घर में घुसते हैं, युवती का नाम पूछते हैं। युवती जैसे बाहर आती है, उसके बाद एक 3 गोलियां दाग दी जाती है। आखिरकार कौन है वो नकाबपोश और आखिरकार ये क्यों युवती को निशाना बनाया गया है? फिलहाल दिन दहाड़े घर में घुसकर फिर से एक गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये पूरी घटना आपको बताते हैं, कहां का ये गोलीकांड है और कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों गोलीकांड की घटनाएं गूंज रही है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में गोलीकांड की घटना को अंजाम देना बहुत ही आसान हो चुका है और बहुत ही आम बात हो चुका है। आपने देखा छत्तीसगढ़ का शक्ति जिले में एक करही गोलीकांड हुआ था, महज कुछ महीने पीछे है, जिस घटना को आप भली भांति जानते हैं कि जहां घर में घुसकर एक युवक के ऊपर दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी। ठीक उसी तरीके से फिर से उसी शक्ति जिले के अंदर में एक घर में घुसकर युवती के ऊपर 3 गोलियां बरसाई गई। दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, शक्ति जिले के जोगरा एक गांव है, वहां कुछ 2 नकाबपोश युवक पहुंचते हैं, बाइक में सवार थे और वो एक घर में पहुंचते हैं। एक युवक घर के दरवाजे पर रुक जाता है और दूसरा युवक अंदर जाता है। अंदर जाने वाला जो युवक है वो घर में जाकर पूछताछ करता है, युवती के बारे से पूछता है और जैसे जिस युवती का वो नाम लेते हैं, युवती बाहर आती, उसके बाद से उसके ऊपर 3 गोलियां एक के बाद एक बरसा दी जाती है और उसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जिस घर में गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस युवती पे गोली चलाई गई, उसका नाम पूर्णिमा चौहान बताया जा रहा है, जो कि जोगरा गांव की है। उस लड़की के बारे से यानी कि पूर्णिमा चौहान के बारे से अपराधियों या जो नकाबपोश बदमाश आए थे, उन्होंने उनके बारे से पहले पूछा और पूछने के बाद जैसे वो बाहर आए, उसके बाद उन पे गोलियां बरसा दी गई और उसके बाद से वहां से वो फरार हो गए हैं। इस घटना के बाद से युवती जो है पूर्णिमा चौहान, वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल नजदीक अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन पहुंचते तक युवती ने अपना दम तोड़ दिया था, जिसे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें, घटना के बाद से तत्काल परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। 112 की टीम मौके पे पहुंची, साथ ही साथ जिले के पुलिस अधीक्षक और तमाम जो आला अधिकारी है वो पहुंचे और साथ ही फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही, आखिरकार इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया गया, आखिरकार इस पूरी घटना में किसका हाथ है और वो नकाबपोश लोग कौन हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया है। तमाम तरीके के पुलिस सवालों को ढूंढ रही है और एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही उन आरोपियों को पकड़ने के लिए। पुलिस लगातार जिले से जुड़े हुए जो सीमाओं हैं या अन्य जिलों की जो सीमा है, तमाम जगहों पे पुलिस ने सूचना दे दी है और एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अलग सी टीम भी गठित कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, जो नकाबपोश युवक आए थे वो बाइक में सवार होकर आए थे और जिस बाइक में वो सवार होकर आए थे उसका कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। चेहरे में सफेद रंग के गमछा उन्होंने डाल रखा था, यानी नकाब लगा चुका था और उसके बाद अंदर जाते हैं नॉर्मल और साधारण तरीके से और जैसे युवती को देखते हैं उसके बाद उस पर यानी पूर्णिमा चौहान के ऊपर सीधा दिन दहाड़े फायरिंग कर दिया जाता है। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस जांच कर रही, आगे इसमें खुलासा होगा कि आखिरकार इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया, आखिरकार वो कौन लोग हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ के ही हैं या फिर बाहर से कोई शूटर बुलाया गया है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में गोलीकांड की घटना में बाहर के अपराधियों को बुलाकर या शूटर को बुलाकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ इन दिनों अशांत हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब हर पूरे जिले में हर रोज किसी न किसी तरीके से गोलीकांड की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे जिले में और उस गांव में दहशत का माहौल है और लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ता जा रहा है। इस पे अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही है। जैसे ही पुलिस की पकड़ में आते हैं या इन आरोपी को धर दबोचा जाता है, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको इस खबर की और अपडेट देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको इसका अपडेट खबर देखने को मिलेगा।
धन्यवाद। ये पीएस शक्ति का मामला है। पीएस शक्ति के नॉर्थ में एक जोंगरा करके गांव है जो तकरीबन शक्ति से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आज तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में गोली चलने की सूचना प्रथम डायल 112 का है। डायल 112 तत्काल मौके पे पहुँची और उसके बाद मैं थाना प्रभारी एसडीओपी शक्ति हम लोग सभी मौके पे पहुँचे। अभी मौके हम लोग प्रारंभिक जांच पड़ताल कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई है, वो भी अपनी प्रारंभिक जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई, जो मृतिका है वो एक प्राइवेट दवाई के उसमें सेल्स गर्ल्स के रूप में काम करती थी और इसकी शादी पूर्व में रायगढ़ ज़िले में हुई थी, जहाँ पे उसका शादी से संबंध टूटने के बाद पिछले 2 साल से यहाँ पे निवासरत थी और यहीं पे अपने परिजन के साथ रहती थी। और इसमें एक एंगल सामने आ रहा है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और भी जो भी अभी जांच परिक्रम में जो भी बात सामने आएगी उस आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कुछ सस्पेक्ट के बारे में पता चला है, उसके लिए हम लोगों की टीम संभावित जगहों के लिए रवाना हुई है और हम लगातार अपने जो सरहद के जो ज़िले हैं उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और वहाँ की भी टीम इसमें लगी हुई है। यहाँ पे जो पृथक जैसे उनके द्वारा देखा गया, एक बाइक में 2 लोग आए थे जो कि सफ़ेद कपड़ा से मुंह ढके हुए थे, सामान्य कपड़ा पहने हुए थे और बाइक में नंबर नहीं था, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया सर। और हम लोगों ने उसके लिए भी सभी संभावित भागने के जगहों पे भी हम लोगों ने नाकाबंदी पॉइंट लगाया हुआ है। फिलहाल अभी पंचनामा और पीएम की कार्रवाई शक्ति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रही है और जल्द ही हम लोग इसमें एफआईआर भी लेके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।